सर ऐसा कल मौका नहीं मिलेगा सर। हमारा भी आरती उतरे ना। ज़्यादा नहीं थोड़ा रो दो। ए माला तो रोना चाहिए। कैमरा आगे बढ़ते जाते आवाज जाएगी, अगर वीडियो में आवाज आएगा तो बोलिए। जो हमने के अपने लगी इतना बड़ी इतना मुंह में चिल्ला और आगे आओ। आप लड़की से कोई प्यार माला है उधर पे तो दिया है माला जो जिसके पास है छोड़ दिया है जो तुम्हारा और किसी के पास माला हम लोग अपन एक आदमी दिखाई माला बनाई वही आदमी है फूलों का नाम चमन कि तेरे वास्ते घर के फलता क्या हो गया। इधर परशुराम जी विश्वामित्र आते हैं तो महाराज आज सहर होता। आज मैं बहुत खुश हूँ, कारण था विश्वामित्र का अयोध्या का आगमन दोबारा हुआ था। एक बार विश्वामित्र अयोध्या में आए थे जब राजा हरिश्चंद्र आया और कुछ मांगा था। कर्म विधि था, आप सब जानते हैं कि सत्य की रक्षा के लिए हरिश्चंद्र ने क्या क्या कष्ट नहीं झेला, क्या क्या दुख नहीं थे। उस याद को करके आज महाराज दशरथ कह रहे हैं कि जो मांगिए आपके चरणों में है। और जब महाराज दशरथ से विश्वामित्र कहते हैं कि मुझे राम चाहिए तो कहते हैं कि तब सुत मोहि प्राण की नाई, लेकिन राम तीर्थ नहीं बनाए गोसाई। वहां महाराज दशरथ अपने
चंद्र टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार, पैदरे सरी हरिश्चंद्र का टरे न सत्य विचार। भूल गए वहां वे भूल गए कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। ये मिलन और ये विदाई का नहीं, वहां भूलना पड़ता है बेटा, सारे रिश्तों को तोड़ देना होता है। एक माँ एक पिता अपने बेटी को जब डोली में बिठाता है तो उस विदाई की कसक उसके कलेजे से के धड़कनों से जान पड़ती है। ठीक उसी प्रकार एक गुरु जब अपने सानिध्य से अलग करता है ना, तो उसे अपने जीवन के उस तथ्य को बार बार सोचना होता है कि जिसे मैं अलग कर रहा हूँ वो मेरे इस कलेजे के टुकड़े का क्या होगा। लेकिन परिवर्तन संसार का नियम है और ये विश्वास होता है सबको कि आगे बढ़कर जीवन के लिए इस यात्रा में हमारे स्टूडेंट जो कल तक हमारे थे, आज मैं उसे दूसरे के हाथों सौंप रहा हूँ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ, और उसके भविष्य की मंगल कामना करता है। आपसे हमें भी यही उम्मीद है कि आप जहाँ कहीं भी रहेंगे अपने संस्कार, अपनी सत्य की निष्ठा और अपने कर्म के प्रति सजग रहकर हमारी मर्यादा का ख्याल रखें। ये तो बहुत दूर की बात है बेटा, जब पेड़ लगाए जाते हैं तो उसको लगाने से पहले ही आदमी सोच लेता है कि इससे हमें क्या क्या लाभ होने हैं, और बड़ी परिश्रम से उस पेड़ की रक्षा करता है, समय से पानी देता है, समय से उसकी निराई करता है। लेकिन याद रहे वह पेड़ जब बड़ा होता है ना, तो केवल अपने मालिक का ही सहारा नहीं बनता, हर पथिक को छाया देता है, हर पथिक को फल देता है। यहाँ तक कि हम उसे डंडे मारते हैं लेकिन वो बदले में मुझे आम देता है। ये हमारी होनी चाहिए, ये हमारे कर्तव्य होने चाहिए। फिर वो दिन याद आती है जब महाराज दशरथ अपने आंखों के सामने अपनी बहू और बेटों को वनवास जाते देखते। अगर इतने महान राजा की साथ छोड़ देती है तो हमारे और आपकी विसात क्या है। परंतु एक ही आशा की किरण हमें प्रदीप्त करती है कि हमारा बच्चा जाएगा ना आगे भविष्य में, अपना कर्म करेगा ना तो उसकी भविष्य उज्जवल होगी। और तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में छूके प्रणाम किया उन्होंने, और जब उठे तो दोनों के आंखों में आंसू थे। अश्रुपूरित नेत्रों को देख करके पत्रकारों ने प्रश्न किया कि सर आप लोग रो रहे हैं, क्या कारण है। राजेंद्र बाबू ने कहा कि हमारे गुरु जी हैं, इन्हीं के पढ़ाने की बदौलत आज मुझे भारत का वह सर्वोच्च शिखर प्राप्त हुआ। इसलिए इनकी वह प्रेम और इनकी वह माधुर्य जो हमें प्राप्त हुआ, शायद वह गॉड को भी दुर्लभ है। इसलिए मेरे आंखों में आंसू हैं। तो पत्रकारों ने गुरु जी से पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं।
कहा कि बहुत समय बीत गए, अब तो मैं उस लायक नहीं रहा, अब तो जीवन और मौत की तय पर हूँ। लेकिन आज मैंने जाना है कि मैं भी एक गुरु हो सकता हूँ, या मैं भी एक गुरु हूँ। इतना बड़ा एक गुरु के प्रति एक शिष्य का, और एक शिष्य के प्रति एक गुरु का, दोनों एक यात्रा के, एक रास्ता के दो किनारे। किनारा अगर टूट जाए तो रास्ते का अंत हो जाता है। यह हमारा इतिहास है और हम इसके साक्षात प्रमाण हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद। पांडे सर के द्वारा एक गुरु का लगाव अपने शिष्यों से किस तरह से होता है आप लोगों ने सुना। तो आप समझ गए होंगे कि आपके गुरु आपके लिए कितना परिश्रम करता है। मैं आपको बता दूं कि बुक का कोई भी चैप्टर पढ़ाना होता है, 45 मिनट का घंटी होता है, 30 मिनट का घंटी होता है। तो आपको 30 मिनट पढ़ाने के लिए आपके गुरुजी कम से कम 2 से 3 घंटा पढ़ते हैं और उसके बाद आपको पढ़ाते हैं। उनका ये टारगेट रहता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसमें से कुछ भी न छूटे और मैं सारी बातों को अपने शिष्यों को बता दूं। मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने गुरु का अनुसरण करते हैं, उनकी एक एक बातों को सुनते हैं, अगर उन बातों को आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो यकीनन ही आपका जीवन धन्य हो जाता है। गुरु सबके लिए बहुत ही महान होता है। कहा जाता है कि जो गुरु का मकाम होता है ना, भगवान से भी बड़ा होता है। इसलिए आप हमेशा अपने गुरुओं की आदर करें। अब मैं चाहता हूं कि आपके बीच विजय सर आए और अपनी वाणियों से आपको प्रकाशित करें, आपको ज्ञान की बातें बताएं। तो सर के लिए आप लोग जोरदार ताली बजाएंगे। सबसे पहले आदर्श ज्ञान कोचिंग सेंटर के निदेशक आबिद सर और माजिद सर को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों के सानिध्य में ये शैक्षणिक संस्थान आज के इस परिवेश में आप लोगों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी देने का कार्य कर रहा है। और पांडे सर जैसे विद्वान व्यक्तियों के माध्यम से आपको ज्ञानप्रद बातें जो सुनने को मिली है उसका श्रेय आपके सर लोगों को ही जाता है, क्योंकि इन्हीं लोगों के प्रयास से ऐसे व्यक्तित्व तो आपके बीच आपको पढ़ाने आते हैं। और मैं आपको कुछ टेक्निकल बातें बताना चाहता हूं, क्योंकि अब आप लोग इंटरमीडिएट यानी कि आईएससी और आईए के विद्यार्थी जो थे उससे भी अब आगे के विद्यार्थी आप होने वाले हैं। और ये आपके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण
पड़ाव है। यहाँ पर आप उस स्थिति में अपने आप को लेकर चले गए हैं जहां से आप स्वयं से स्वयं का निर्णय लेने के सामर्थ्य हो गए हैं। क्योंकि एक इंटरमीडिएट का विद्यार्थी परिपक्व विद्यार्थी की श्रेणी में आता है। अब आप मैच्योर स्टूडेंट हो गए हैं और आबिद सर और गुरुतुल्य हम लोगों के पांडे सर आप लोगों को गुरु शिष्य के बीच की जो मर्यादा है उन मर्यादाओं को प्रस्तुत करने का कार्य किया। भारत के जो प्रथम नागरिक होते हैं, भारत का फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया इज कॉल्ड प्रेसिडेंट एंड आवर प्रेसिडेंट वाज our first president was Desh Ratna Dr. Rajendra Babu. Really, we all are proud of him that he belongs to our state, not our state, from our hometown. Really, this is the matter of proud. But we need to learn something from him. जरूरत है उनसे कुछ प्रेरणा लेने की, ये सोचने की कि वो हमारे क्षेत्र के होने के बावजूद उतने सर्वोच्च शिखर को प्राप्त कर लिए। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ की मिट्टी उर्वर नहीं है, हमारे यहाँ की मिट्टी भी बहुत उर्वर है, यानी बहुत फर्टाइल है। यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत उपजाऊ है और ये मिट्टी एक से बढ़कर एक रत्न को पैदा करती है। बस वे रत्न सिर्फ चूक जाते हैं अपने आप को पहचानने में, वो पहचान नहीं पाते हैं अपनी क्षमताओं। एक फिल्म का एक छोटा सा गाना है कि तुम सा हंसी तुम सा प्यारा कोई चीज नहीं है, तू चीज क्या है खुद तुझे मालूम नहीं। ये गाना महज 2 पंक्ति आप सुनते हैं और गुनगुना देते हैं, लेकिन इन पंक्तियों में बहुत बड़ा उद्देश्य छिपा हुआ है। सही में आपको ये मालूम नहीं है कि आप कौन चीज हैं, आपके अंदर क्या क्षमता है। जैसे रामायण में भी कहा गया है कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही। जैसे मृग के कुंडल में यानी नाभि में ही कस्तूरी होता है और उसकी सुगंध जब उसको मिलती है तो उसको लगता है कि हमारे अगल बगल कहीं कस्तूरी है, और उसी के खोज में वो काफी तेज दौड़ लगाती है। मृग, हिरण, आप लोग देखे होंगे टेलीविजन में ज्योग्राफिकल वर्ल्ड वाले ये भी, जिसमें सारे जानवरों का दिखाया जाता है, वो लोग बहुत तेज दौड़ लगाते हैं। वे लोग उसी कस्तूरी के खोज में दौड़ते हैं, जबकि उनको ये मालूम नहीं होता है कि कस्तूरी उनके कुंडल में ही है। ठीक वैसे ही आप इधर उधर भटकते हैं, बहुत ज्यादा आप अपना समय व्यर्थ में गंवाते हैं अन्य कार्यों में। यदि आप अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारण करें और अपनी सभी शक्तियों का उपयोग उस लक्ष्य के प्राप्ति में लगा दें तो दुनिया की कोई ताकत आपको उस लक्ष्य के प्राप्ति से रोक नहीं सकती। मनुष्य जो है वो जन्म तो लेता है साधारण ही, लेकिन उसके कर्म जो है उसको असाधारण बना देते हैं। मैं आपको कुछ राय देना चाहता हूं। आज के इस युग में टेक्नोलॉजी का जमाना है, डिजिटल युग है। मैं आप लोगों को अपनी राय देता हूं कि आप 27 जनवरी के दिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा परीक्षा पर चर्चा का एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। 2 घंटे 15-16 मिनट का वो कार्यक्रम है। वो आप लोग एक बार देखिए, YouTube पे देख सकते हैं
अभिभावकों को भी देखना चाहिए, विद्यार्थियों को भी देखना चाहिए और शिक्षकों को भी देखना चाहिए, क्योंकि उस परीक्षा पर चर्चा का जो कार्यक्रम का के अंदर की जो बातें हैं वो निश्चित रूप से आपके जीवन में सफलता के बहुत सारे सूत्र देने का कार्य करें। एक ये ऐसा कार्यक्रम है जो कि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में काफी प्रसिद्धि हासिल कर रहा है। पूरे विश्व में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं वो विद्यार्थियों के बारे में चिंता करते हैं और वो परीक्षा पर चर्चा करते हैं। ये 7वां परीक्षा पर चर्चा का कार्यक्रम था और परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में उन्होंने समय प्रबंधन के बारे में बात की थी। उन्होंने टाइम मैनेजमेंट में माइक्रो टाइम मैनेजमेंट की भी बात की थी। आप लोग जब उसे ध्यान से सुनिएगा तब आप लोगों को समझ में आएगा। और वैसे हम बहुत प्रतिभाशाली हैं, लेकिन हम जिस क्षेत्र में हैं वहाँ उच्च शिक्षा में बहुत ज़्यादा बदहाली है। जब आप इंटरमीडिएट पास करते हैं तब आप जब ग्रेजुएशन में जाते हैं या जब उच्च शिक्षा की जब बारी आती है तो हम बड़ी दुर्भाग्यशाली हैं, हम इस पूरे क्षेत्र के लोग, कि हम लोगों को उच्च शिक्षा के लिए कोई भी अच्छे संस्थान और अच्छी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था अपने क्षेत्र में नहीं। तो इसके लिए मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं कि आप लोग खूब मन लगा के पढ़िए और पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्य के प्रति पूरे ईमानदार रहिए और पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करिए ताकि आपको अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त हो। और जब आप अच्छा अंक प्राप्त करिए तब आप बहुत सारे विश्वविद्यालयों के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, प्रवेश परीक्षा आयोजित होती है, उसका फॉर्म फिलअप करिए। जैसे आपके सबसे नज़दीक सबसे बड़ा विश्वविद्यालय तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU है, जिसे BHU कहा जाता है। AMU है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा और भी बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जिसमें आप उच्च शिक्षा के लिए अपनी आवेदन डाल सकते हैं, लेकिन आपका नामांकन ऐसे ही नहीं होता है। उसमें दाखिला लेने के लिए आपको एक प्रवेश परीक्षा एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होता है उसको पास करना होता है। और जब आप उसमें पास हो जाते हैं और जब आपका उसमें नामांकन हो जाता है तो आप बड़ी आसानी से अपने जिस लेवल में हम लोग साधारण परिवार से आते हैं उस परिवेश से आने वाले बच्चे भी वहाँ पढ़ाई कर सकते हैं और वे लोग आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को अपने जीवन में लक्ष्य का निर्धारण करना बहुत ही जरूरी है। जैसे सर बता रहे थे कि शिक्षक और गुरु रास्ते के दो किनारे होते हैं, अगर ये दोनों अलग हो जाएं तो रास्ते का कोई मतलब ही नहीं, वहीं रास्ता खत्म हो जाता है। वैसे ही जीवन में लक्ष्य भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि हमारे पास लक्ष्य नहीं रहेगा तो हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। हम लक्ष्य का निर्धारण करें और परीक्षा के दौरान धैर्यपूर्वक हम परीक्षा दें, क्योंकि परीक्षा तो धैर्य की ही होती है, लेकिन दुर्भाग्य की परीक्षा के समय ही हम अपना धैर्य खो बैठते हैं। ठीक है, इसलिए आप धैर्य को बनाए रखिए, खूब आगे बढ़िए, खूब मन लगा के ईमानदारी से पढ़ाइए। आप इस बात का गांठ बांध लीजिए कि आपके वजह से, मैं गणतंत्र दिवस के दिन भी ये बात का बताया था, आज फिर बता रहा हूं कि आपके वजह से जीवन में कभी भी जन्म से लेके मृत्यु तक आपके माता पिता, आपके परिजन, आपके गुरुजन या फिर आपका क्षेत्र, आपका गांव, आपका इलाका कभी अपना सर झुकाए नहीं, बल्कि आपके वजह से
आपके इन सभी लोगों का सर गर्व से ऊंचा हो। समझ आ रही है बात? हम समाज में जीते हैं, समाज की कुछ मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं का ख्याल रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। आखिर क्यों कोई अभिभावक आज के युग में अपने बेटियों को बाहर भेजना नहीं चाहता है? क्यों डरता है? कहीं बड़े जगहों पे भेजने से, उच्च शिक्षा प्रदान करने से, क्योंकि अभिभावक के मन में, गार्जियन के मन में ये डर बना रहता है कि जो मर्यादाएं हैं उनमें थोड़ी सी भी कहीं भी उल्लंघन होंगी तो उस पिता का सर नीचा हो जाता है। तो बेटियों का ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने मर्यादा का पूरा पालन करें और अपने वजह से अपने परिवार का झंडा कभी नीचे नहीं होने दें, एकदम फहराता रहे। निश्चित रूप से आप खुद आगे बढ़िएगा। कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वैसे मुझे बोलने की ज़्यादा ही आदत है, लेकिन मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आपके उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ ही साथ आदर्श ज्ञान कोचिंग सेंटर भी खूब तरक्की करे और उसमें पढ़ने वाले बच्चे भी खूब आगे बढ़े। अभी हम ध्यान से लोग सुने, बहुत कुछ सुने, का बात सुनिए। जो आपके समक्ष गीता ज्ञानालय के डायरेक्टर साहब और अजय सर आप लोगों को बहुत कुछ बताया। अगर इस पर आप लोग पालन करते हैं तो आप जीवन में हमेशा सफल रहिएगा। और ज़्यादा समय आप लोगों को नहीं लूँगा, टाइम बहुत कम है। मैं चाहता हूँ कि जल्दी आप लोगों को छोड़ दिया जाए, ठीक है? और हमारा दुआ आप लोगों के साथ है कि आप लोग हमेशा कामयाब रहे। मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ आप लोगों को कि आप लोग अपने लाइफ में कोई ना कोई टारगेट लेकर चलिए ताकि आपको उसे सफलता मिले। जैसे आप देखते हैं कि एक दौड़ लगाने वाला व्यक्ति जब उसको अपनी टारगेट मालूम होता है तो दौड़ में वो अपनी पूरी शक्ति के साथ वो अपने टारगेट को प्राप्त कर लेता है। उसी तरह से जिस मकाम पर आप जा रहे हैं, परीक्षा देने जा रहे हैं, उसमें आप लोग को होपलेस होने की बात नहीं है। आप लोग काफ़ी मेहनत किए हैं और अपने जीवन में करेंगे, हमको जहाँ तक विश्वास है। और पूरी लगन के साथ जो है आप लोग मेहनत करें, परीक्षा में अपीयर हो और इंशाल्लाह आप लोग को पास तो होना ही है, जहाँ तक मेरा विश्वास है। और इसी बातों के साथ मैं अपना बातों को ख़त्म करता हूँ। हमारा दुआ आप लोगों के साथ हमेशा रहेगा।